मार्केट के अंदर मार्केट को लेकर तो कुछ धमाका नहीं हुआ, लेकिन अगर आपने कैपिटल मार्केट इंडेक्स के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट की है, म्यूचुअल फंड जो है, कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड जो है, तो आपको कल काफी तगड़ी गिरावट अपने फंड के अंदर देखने को मिल सकती है। और नॉर्मल है, क्यों होगी ये मैं बता रहा हूं। हमारा जो मार्केट है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, सब ऑलमोस्ट फ्लैट थे। मिड स्मॉल तो प्रॉपर फ्लैट थे। जो लार्ज था थोड़ा बहुत ऊपर था, और जो माइक्रो था वो सबसे ज्यादा ऊपर था, 0.4% के आसपास। ऑलमोस्ट फ्लैट कह सकते हैं। वही टैरिफ डील के कारण पूरा मार्केट जो है, अभी कोई भी बहुत ज्यादा बड़ी पोजीशन नहीं लेना चाहता है, कुछ भी इधर उधर नहीं करना चाहता है। तो मार्केट मुझे लगता है बस वेट एंड वॉच के मूड में यहाँ पे है, और देख रहा है कि क्या डील हो पाती है या टैरिफ हिट कर जाती है, क्या हो रहा है, ये चीजें यहाँ पे हो रही है। तो वेट एंड वॉच हो रहा है। लेकिन इसी बीच आज सेबी ने एक बम फोड़ दिया है। सेबी ने एक अमेरिकन क्वांट ट्रेडिंग जो कंपनी है उसके ऊपर इंडियन मार्केट्स के अंदर बैन लगा दिया है। अब वो इंडियन मार्केट में काम नहीं कर पाएंगी। स्ट्रीट जेन नाम की कंपनी है जो कि क्वांट स्ट्रैटेजी को यूज करती है। मतलब क्वांट स्ट्रैटेजी मतलब वही ऑटोमेटेड स्ट्रैटेजी। और यहाँ पे कुल जो अनलॉफुल गेन हुआ है वो लगभग 4,500 करोड़ का हुआ है, और लगभग इतने के ही एसेट्स इंडिया के अंदर में इस कंपनी के सीज कर दिए गए हैं सेबी के द्वारा। बैंक्स वगैरह को भी निर्देश दे दिया गया है कि इनके बैंक अकाउंट से 1 रुपया भी इधर से उधर नहीं जाना चाहिए। सारा पैसा फ्रीज कर दिया गया है। अब सेबी के एस्क्रो अकाउंट में ये सब ट्रांसफर होगा, और अभी के लिए अनलॉफुल गेन है 4,500 करोड़ के लगभग का, ऐसा सेबी कह रही है। लेकिन ये जो गेम पूरा चल रहा था वो गेम लगभग 45-50 हजार करोड़ रुपए से चल रहा था। और इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि यहां पे देखो, ये लोग जो कर रहे थे ये अपनी स्ट्रेटजी ही लगा रहे थे, लेकिन सेबी कह रही है कि आपकी स्ट्रेटजी जो है वो सही नहीं है, वो रूल रेगुलेशन के के खिलाफ है। अब ये कर क्या रहे थे, अब सोचो कितना ये अपना पावर लगा रहे थे। सुबह में ये इंडेक्स को, बैंक निफ्टी के अंदर ये काम कर रहे थे। सुबह में ये इंडेक्स को उठा दे रहे थे हेवी पॉजिटिव पोजीशंस बना के, और मिड मार्केट में ये मार्केट को गिरा दे रहे थे हेवी सेलिंग करके। सिंपल भाषा में मैं समझा रहा हूं। देखो, कोई भी इंडेक्स या स्टॉक तभी ऊपर जाता है जब उसके अंदर हेवी बाइंग आती है, और तभी नीचे जाता है जब हेवी सेलिंग आती है। ये नॉर्मल भाषा में समझो। अब फ्यूचर, ऑप्शन, कैश मार्केट, ये सब यहाँ पे साइड कर देते हैं। ये लोग ऑप्शंस में गेन कर रहे थे, लेकिन मैं यहाँ पे नॉर्मल आपको समझा रहा हूं कि मार्केट ऐसे ही काम करती है। जब हेवी बाइंग आई मतलब हेवी डिमांड हुआ तो ऊपर जाएगी, और जब हेवी सेलिंग हुई मतलब डिमांड नहीं है लेकिन प्रोवाइडर बहुत ज्यादा है, सेल बहुत लोग कर रहे हैं, तो प्राइस नीचे घट जाएगा। तो यही यहाँ पे ये लोग काम कर रहे थे कि सुबह में हेवी पोजीशंस बना के उठा दे रहे थे इंडेक्स को, बैंक निफ्टी को, और मिड मार्केट में गिरा के बैंक निफ्टी को ये अपना गेन कर ले रहे थे। और खासकर ये एक्सपायरी वाले दिन ज्यादा एक्टिव रहते थे, और इस कारण इन्होंने इस तरीके से लगभग 4,500 करोड़ रुपए मार्केट से निकाल लिए हैं। अब इसी कारण से मैंने कहा स्टार्टिंग में आपको कि कैपिटल मार्केट वाले जो स्टॉक्स थे वो गिरे हुए थे, क्योंकि कैपिटल मार्केट से रिलेटेड न्यूज है। बट एक तरीके का तो स्कैम ही है ना, अनलॉफुल गेन है, एक तरीके का स्कैम ही है। नुवामा वेल्थ एक लिस्टेड कंपनी है, एडलवाइज की ही कंपनी है, और ये इनकी ट्रेडिंग पार्टनर थी। मतलब इनके थ्रू ये ऑर्डर्स, मतलब कई ब्रोकर्स के थ्रू ऑर्डर्स देते होंगे, जिसमें से एक नुवामा वेल्थ भी यहाँ पे थी, तो ट्रेडिंग पार्टनर थी। तो यहाँ पे इसके कारण नुवामा वेल्थ डाउन था। अब बीएसई क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज है, लिस्टेड है, तो इसलिए बीएसई भी काफी, नुवामा वेल्थ 10% डाउन था, बीएसई 6% डाउन था। अगर एनएससी आज लिस्टेड होती तो एनएससी का भी स्टॉक 5-7-10% तक टूटता। इसके अलावा एंजल वन वगैरह, सीडीएसएल वगैरह भी आज काफी टूटे हुए थे। तो ओवरऑल जो कैपिटल मार्केट से रिलेटेड स्टॉक्स थे, अब देखो कोई डायरेक्टली प्रभावित हो या ना हो, फिर भी जब किसी सेक्टर के अंदर कोई बुरी खबर आती है तो पूरा सेक्टर टूटता है। तो वही चीज हमें आज यहाँ पे मार्केट में देखने को मिल गई। अब हमारे पास यहाँ पे एक व्यूअर का क्वेश्चन आया कि ग्रो में हमारा म्यूचुअल फंड डीमेट फॉर्म में जा रहा है या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फॉर्म में जा रहा है, ये हम कैसे देखें।
तो देखिए ग्रो के अंदर ही आपको एप्लीकेशन के अंदर ही एक ऑप्शन मिलता है जिससे आप अपना फोलियो नंबर देखते हैं, ठीक है। अपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर जाओगे तो अंदर में आप उसका फोलियो नंबर देख पाओगे। तो पहले से आपका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट हो रहा है और अब अगर डीमेट फॉर्म में इन्वेस्टमेंट स्टोर हो रहा है तो आपके सेम ही एक ही पैसा जो जा रहा है, अब दो फोलियो आपको उस इन्वेस्टमेंट के क्रिएट हुए दिखेंगे। और अगर फोलियो के आगे डीमेट नहीं लिखा हुआ है तो वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के रूप में स्टोर हो रहा है, और अगर फोलियो के अंदर डीमेट लिखा हुआ है तो वो डीमेट फॉर्म में स्टोर हो रहा है। अब ये बात समझ लो, डीमेट फॉर्म में अगर स्टोर हो रहा है तो उसका कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है डीमेट फॉर्म का। बस इतना ही अंतर है कि डीमेट फॉर्म में स्टोर है तो जैसे ग्रो के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसको विड्रॉ भी आप ग्रो के थ्रू ही कर पाओगे, और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जो इन्वेस्टमेंट होल्ड होती है तो आप ग्रो के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको आप कैम्स या केफिनटेक या एमएफ सेंट्रल या जिस म्यूचुअल फंड की स्कीम है उसके भी वेबसाइट पे जाकर विड्रॉ कर सकती हो। तो यही एक बड़ा अंतर, छोटे अंतर काफी है लेकिन बड़ा अंतर बस यही है। और डीमेट जो फॉर्म है उसको ज्यादा सिक्योर भी माना जाता है, तो इसलिए डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आप दोनों में से जिसके साथ भी कंटिन्यू करना चाहते हो आप ऑप्ट आउट करके उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हो।